हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। परिकलित अर्थात ज्ञात करना है किस तरीके की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या ज्ञात करते हैं। विकल्प ही हमें दिया गया है, लेस है लघुत्तम समापवर्तक, विकल्प बी मैस है महत्तम समापवर्तक, विकल्प सी भागफल और विकल्प डी शेषफल। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मुख्यतः मैसे ज्ञात करने की तकनीक है। तो इस एल्गोरिथम की मुख्य अवधारणा है विभाजन प्रमेय का। हमारी विभाजन प्रमेय का क्या होती है? विभाजन प्रमेय का होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड जैसे गणितज्ञ ने इस प्रमेय के अंदर अपना कंसेप्ट ऐड किया और उस एक एल्गोरिथम दिया जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। बड़ी बड़ी संख्याओं का मैसे ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि एवं अन्य विधियों से कठिन होता है, इसलिए यूक्लिड ने अपने इस तरीके से इस एल्गोरिथम के जरिए बड़ी संख्याओं का मैसे बड़ी आसानी से ज्ञात करने के लिए बहुत ही सरल तरीका हमारे सामने दिया है। चलिए इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक है a तथा b, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए q तथा r इस प्रकार है कि q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। a बराबर क्या हो जाएगा? bq प्लस r हो जाएगा, जहां पर यदि हम a को भाज्य माने, b को भाजक माने, तो q हमारा हो जाएगा भागफल, r हमारा हो जाएगा शेषफल। जहां पर q का मान 0 नहीं होगा तथा शेषफल का मान या तो हमारे 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा। इन दोनों शर्तों के लिए ही यूक्लिड ने अपनी प्रमेयिका दी कि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। अर्थात यदि हम भाजक से भाज्य में भाग देंगे तो यदि हमारा शेषफल जब तक शून्य नहीं आता तब तक हम भाग देते जाएंगे और इस प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से लिख करके जाएंगे और अंतिम जब जहाँ शेषफल हमें जो शून्य प्राप्त हो जाता है वहाँ जो भाजक हमें प्राप्त होगा वही भाजक हमारा उस दो संख्याओं के मध्य का महत्तम समापवर्तक में से कहलाएगा। चलिए इस चीज को हम चरणबद्ध तरीके से सीखते हैं किन्हीं दो संख्याओं को लेकर के। हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए माना कि दो संख्याएं हैं 18 तथा 12। तो 18 तथा 12 का हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। इसका महत्तम समापवर्तक हम दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो इन जो छोटी संख्याएं हैं तो इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सीखनी है तो इसके लिए हम ऐसे ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से और अंत में इसकी पुष्टि करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमें जो कंसेप्ट सीखना है वो आसानी से हम सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं जो बड़ी संख्या रहेगी वो भाज्य रहती है माना और छोटी संख्या को हम भाजक मान लेते हैं। तो यहाँ पर इस संख्या को हम मान लेते हैं भाज्य और इसको हम मान लेते हैं भाजक। तो हम a बराबर क्या हो जाएगा 18, b बराबर हो जाएगा 12, q का मान हमें नहीं पता, r का मान नहीं पता, ये आएंगे कहाँ से? ये सब आएंगे हमारे विभाजन प्रमेयिका से। ये हमारी विभाजन प्रमेयिका है। इसके आधार पर हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। अब चलिए हम भाग देते हैं। हम भाग देंगे 12 का 18 में, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, शेषफल बचेगा 6।
अभी शेषफल शून्य नहीं आया है। जो नया शेषफल हमें प्राप्त होता है वह हमारा क्या बन जाता है, भाजक, और जो हमारा भाजक होता है वो बन जाता है भाज्य। यहाँ भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य। तो देखेंगे शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, अर्थात जिस भाजक से भाग देने पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है वही भाजक हमारा में से कहलाता है। यूक्लिड ने बोला कि आप इस प्रक्रिया को चरण के रूप में लिखिए, जिससे कि आपको आसानी रहेगी समझने में। तो हम चलिए चरण 1 लिखते हैं। हमारा 18 प्राप्त हुआ है 12 गुणा 1 प्लस 6 पे। चरण 2 है, अब हमारा 12 प्राप्त हुआ है 6 गुणा 2 और 0 पे, अर्थात ये A है, ये A है, ये B है, ये Q है, ये R है। तो मैंने यही लिखा है A बराबर BQ प्लस R। जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता तब तक हमारा भाजक हमारा भाज्य बन जाता है और जो शेषफल हमारा भाजक बन जाता है। तो चलिए हमने वही किया है। हम देखेंगे यहाँ पे कि जो अंतिम वाला भाजक है, जो यहाँ देखो शेषफल है, वो शेषफल यहाँ आके क्या बन गया, भाजक बन गया। तो जो अंतिम भाजक है जहाँ पर शेषफल का मान शून्य प्राप्त हुआ है वह हमारा क्या कहलाता है, में से कहलाता है। तो हम वही लिखेंगे, अतः 18 12 का में से होगा 6। ये हमारी छोटी संख्याएं हैं इसलिए हमने इसको आसानी से ज्ञात कर लिया। चलिए इसी में से को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से में से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। 18 को अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। में से क्या होगा, दोनों में उभयनिष्ठ जो संख्याएं हैं उनके गुणनफल की न्यूनतम घात। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है। तो दोनों को हम लिख लेते हैं। दोनों की न्यूनतम घात क्या है, 2 की न्यूनतम घात 1 है और 3 की न्यूनतम घात भी 1 है, अर्थात हमारा में से क्या हो जाएगा, 6। तो हमने देखा अभाज्य गुणनखंड विधि से भी में से क्या आया है, 6 आया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी में से क्या आया है, 6 आया है। अतः हमने जो विधि का प्रयोग किया है बिल्कुल सही किया है। तो जब बड़ी संख्याओं का में से हम ज्ञात करते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 धनात्मक पूर्णांकों के में से महत्तम समापवर्तक, जिसे हम HCF भी बोलते हैं, ज्ञात करने की तकनीक है या विधि है। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया है, एवं ये हमने पता किया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किस में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए में से ज्ञात करने की तकनीक है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।